हेलो, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने एक परिगणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि 10th क्लास में, मतलब कोई परीक्षा है 10th क्लास के, उसमें 10 आदमी भाग लेता है। यदि उन लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़की जो है ना लड़का से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको बताना है। क्या चीज़? हमको संख्या बताना है लड़का और लड़की के। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, चलिए पहले हम देख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हल लिख लेते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, 10 विद्यार्थियों के, मतलब कि लड़का और लड़की मिला के 10 गोरा परीक्षा में भाग लेता है। लड़का प्लस लड़की 10 गोरा भाग लेता है। तो ये हो गया समीकरण 1। क्या चीज़? 1। अब क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की, मतलब ये लड़का है ये लड़की है, इससे 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम 4 से यहाँ देंगे ना, 4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कों की संख्या, तो हम 4 इधर लिख देते हैं, 4 इधर लेंगे तब ना बराबर हो जाएगा लड़का और लड़की। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम ये 4 मान इधर आ जाएगा, x बराबर या माइनस y इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस y बराबर 10, x माइनस y बराबर 4, घटाएंगे ये कट जाएगा ना y, तो 2x हो जाएगा प्लस बराबर 14। तब लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे x बराबर 14/2, 7 आ जाएगा ना, x बराबर 7। अब क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने का, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण कितना है, x प्लस y बराबर 10, x बराबर कितना है 7, y बराबर, तब y बराबर 10, 7 इधर आ जाएगा तो 3 बचेगा, तो इसलिए x बराबर कितना है 7 और y बराबर 3 आया है। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या चीज़, जहाँ x है हम वहाँ रख देंगे ना 7, और जहाँ y है वहाँ हम रख देंगे 3। तो लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3। ये आपका पॉइंट नंबर 1 का हो गया। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 बता देते हैं। क्या चीज़? पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, इसको भी क्वेश्चन लिख देते हैं, ये स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कर रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये हैं।
एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या कर रहा है, 5 पेंसिल है और 7 कलम खरीदने जाते हैं तो कितना पैसा लगता है, 50 रुपया। हम 5 कलम 7 पेंसिल, यह है 7 पेंसिल और 5 कलमों का कलम खरीदने जाते हैं तो लगता है 46 रुपया। तो हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। क्या चीज़, एक पेंसिल तथा एक मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब कि ये वो कलम है, ये वो पेंसिल का दाम कितना है, तो हम इसको भी बना लेते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं। पहले हम माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। क्या चीज़, एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य 100 रुपया मान लिए, और एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो हमको क्या करना है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना है, 5 कलम, क्या चीज़, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल x माने हैं प्लस 7 कलम, तो 7 y मानेंगे तो 7 y लिखेंगे बराबर कितने के दिया है, टोटल 50 रुपये के। क्या चीज़, 50 रुपये के। तो समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे पुनः, अब क्या कर रहा है, 7 पेंसिल, तो 7 x लिखाएगा और कितना है 5 कलम बराबर कितना का है, 46 रुपया है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब करना है, अब कैसे करना है, इसको हम बक्सा में रखें कि नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, विलोपन विधि से बना देते हैं। हल निकालना है तो हल हम सिंपल बना देते हैं यहाँ पे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 5x + 7y बराबर 50, 7x + 5y बराबर 46। अब हमको कटाना है, कोई कटने वाला नहीं है तो हमको क्या करना होगा, बराबर करना पड़ता है। पहले किसी को भी कटाना है, पहले हम किसको काटें, वाई को काट देते हैं। तो वाई को हम बराबर करने पड़ेंगे, जो इसमें है इससे भाग देंगे, जो इससे इसमें, तो 5 से हम देंगे इसमें भाग देंगे और 7 से हम इसमें देंगे, तब बराबर हो जाएगा। क्या चीज़, बराबर हो जाएगा। तो पहले ये जब इसमें भाग होता है, ये इससे सब में भाग होगा। क्या चीज़, सिर्फ इसी में नहीं, इसमें पूरा में भाग करना होगा। तब 50 25 100 किया प्लस 7 5 35y, अभी हो गया 250 रुपया, 250 हो गया। अब इससे इसमें भाग देना होगा, तो 7 7 49 हो गया, 49x प्लस 7 5 35y बराबर कितना हो गया, 6 7 42, 6 7 7 चौका 28, 7 चौका 28 32 हो गया, 322। तो अब इसके ये माइनस कर देंगे सबको, तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, अब बच जाएगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं, इसे कर लेते हैं। ये हो गया 49 में से ये 24 माइनस 24 x बचा और इधर आ गया, इसमें हटाएंगे तो 72 माइनस 72 बचेगा। तो 24 दिया 72, x बराबर कितना आया 3। तब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 15 + 7y बराबर 50, x बराबर कितना है 3 है, प्लस 7 ये y है बराबर 10, 15 + 7y जाए 50 ना है, तो ये हो गया 7 उधर जाएगा, ये 15 उधर जाएगा तो घटेगा ना, तो ये 35 बच जाएगा, 7 × 5 = 35, तो y बराबर 5।
तो क्या है, हम क्या चीज़ माने हैं, एक पेंसिल का बोला है ना, तो एक पेंसिल x माने है, तो x कितना आया है, x हमारा 3 आया है, तो हम 3 लिखेंगे। y कितना आया है 5, तो मतलब कि एक कलम का मूल y कितना है, y 5 रुपया। तो ये हो गया एक पेंसिल का दाम 3 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आएगा तो बनाइए। समझ में आ गया, बनाइए। आज के लिए इतना है, तो तक के लिए बाय।